शिविर के बाद दक्षिण में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप का गठन किया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद शामिल किया गया है। अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल, जितेंद्र सिंह। कांग्रेस ने टास्क फोर्स 2024 ग्रुप का भी गठन किया। पी चिदंबरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश ग्रुप में शामिल हैं, तो केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, सुनील कन्नू गोलू और टास्क फोर्स ग्रुप में शामिल किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी का नाम शामिल नहीं किया गया। जीतू पटवारी भारत जोड़ो यात्रा समिति में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से किसी भी पार्टी नेता को जगह नहीं मिली है। तो दिल्ली से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से भारत जोड़ो अभियान कांग्रेस पार्टी चला रही है, संगठन को मजबूत करने की कवायद कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं को शामिल नहीं किया गया है किसी भी ग्रुप में। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो भारत जोड़ो अभियान जिसकी व्याख्या आपने की, जिसके बारे में आपने कहा जी, मुझे लगता है कि आज कांग्रेस को भारत जोड़ो अभियान नहीं, कांग्रेस जोड़ो अभियान की आवश्यकता है। जिस तरीके से कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, तो उसमें कांग्रेस जोड़ो अभियान चलेगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा हो। अब जहां तक विभिन्न समितियों का सवाल है, ये तो समिति बनाते रहते हैं, समिति की क्या हैसियत रहती है, समिति की क्या कार्यप्रणाली है, ये किसी से छुपा हुआ मामला नहीं है। लेकिन हाँ, यदि कोई राष्ट्रीय दल यदि पूरे देश के अंदर में विभिन्न राज्यों को प्रतिनिधित्व तो देता है, और यदि कोई राज्य छूटता है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग अपनी ही पीठ थपथपाते रहते हैं कि हमारा मॉडल सबसे अच्छा मॉडल है, दुनिया में चलता है, लेकिन कांग्रेसी उस मॉडल को किनारे कर दी है और उस छत्तीसगढ़ से किसी एक कांग्रेसी को उसमें शामिल नहीं करना, अर्थात आईना दिखाने का काम कांग्रेस की नेशनल कमेटी ने ही छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और यहाँ की सरकार को किया है। मुझे लगता है कि अब छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ की जो पीसीसी है, जो यहाँ की टीम है, उनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आपके मॉडल को तो राज्य तो रिजेक्ट कर ही रहे हैं, चाहे असम हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, लेकिन अब आपके केंद्रीय नेतृत्व भी आपके मॉडल को आईना दिखा दिया है कि इस मॉडल की अब आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, और जितने बड़बोलेपन, जितना भ्रम फैलाकर छत्तीसगढ़ में राजनीति कर रहे हैं उसको बंद करें, और जो एक आपको दिशा और आपको एक इशारा किया है केंद्रीय नेतृत्व ने, उस पर आपको मंथन करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अब शायद ईमानदारी के साथ में कांग्रेस यहाँ पर काम करे और हकीकत में काम करे, लोगों की भावनाओं से मत खेले, जनभावनाओं से खेलने का काम मत करे। केवल भावनाओं को काम करके इन्होंने यहाँ पर 3.5 साल तक राज किया है। ना तो आज वैट में कोई बातचीत हो पा रही है, यदि केंद्र ने पेट्रोल की दरों में कमी किया है, या शराबबंदी के नाम पर मुंह छुपाते हुए सरकार घूम रही है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, युवाओं के सामने कुछ कह नहीं पा रहे बेरोजगारी भत्ते के नाम पर, तो ये स्थिति तो होना ही था। क्योंकि क्या देखिए, कोई भी चीजें होती है उसका खुलासा एक न एक के बाद होता है, और 3.5 वर्षों के बाद खुलासा हो गया, सच्चाई सामने आ गई, ये वास्तविकता आखिर सरकार की क्या है। और मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व में इसीलिए बड़ी गंभीरता के साथ में लिया है और छत्तीसगढ़ के नेताओं को उसमें शामिल नहीं। चलिए संजय जी, धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी बात सुन भी रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, जिस तरीके से संजय श्रीवास्तव जी ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी को अब भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को ही जोड़ने का लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता इधर बितर घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो समिति बनाई गई, टास्क फोर्स 2024 बनाई गई, उसमें छत्तीसगढ़ के नेताओं को अनदेखी कर दी गई, एक भी नेताओं को शामिल नहीं किया गया। क्या कहेंगे आप धनंजय जी? देखिए, छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि ररवा सपनाए दार भात, जो उसको भूख लगने की आदत है, जो भूखमर्रे जो लोग होते हैं उनको सपने में भी दार भात दिखता है। भारतीय जनता पार्टी की हालात छत्तीसगढ़ में वही हो चुकी है। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो नेता है ना, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, वो राजनीतिक कमेटी के सदस्य हैं कांग्रेस के। टी.एस. सिंहदेव जी कृषि समिति के सदस्य हैं, और अभी जो टास्क फोर्स बना है उसमें भी लोगों को जिम्मेदारी मिला है। तो कांग्रेस के नेता तो संगठन के सर्वोच्च पद सर्वोच्च समिति के सदस्य चिंतन शिविर में। लेकिन एक बात समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दाहीन हो चुकी है, मुद्दों के दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के नेता है ना, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हो, चाहे विष्णुदेव साय जी हो, सरोज पांडे जी हो, या इनके और भी कोई नेता है, इनको केंद्र में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलता है, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन इस मामले से निकालते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं को उदयपुर चिंतन शिविर से लेकर अब तक जिम्मेदारी मिल रहा है। लेकिन सत्य है, भारतीय जनता पार्टी के हालात छत्तीसगढ़ में ररवा सपना दार भात की तरह हो गया। इनको हर जगह दार नजर आता है, हर जगह लगता है कि इस मामले में बोलेंगे तो जनता का
मन बहला लेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ जनता को पता है कि भाजपा के नेता को जनता जो नकार दी है छत्तीसगढ़ में, इनको केंद्रीय नीति भी नकार दिया है और कांग्रेस के प्रत्येक व्यक्ति को उनके दायित्व का जिम्मेदारी एआईसीसी द्वारा दिया जाता है, उनको मिला हुआ है। बिल्कुल धनंजय जी, आप ठीक कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति तो सही है, लेकिन संजय श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से धनंजय जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में हम मजबूत हैं, हालांकि देश भर में कांग्रेस की स्थिति नाजुक बनी हुई है। किन हालातों से गुजर रही है ये कांग्रेस पार्टी के नेता खुद ही बयां कर रहे हैं। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की जो नेताओं का है वो इसी तरीके से तेवर दिखाई दे रहा है। संजय जी, यही तेवर तो इनके विनाश का कारण बना है। देश की आजादी के बाद से इनके तेवर जो एक तरफा चले, जब कोई विकल्प नहीं था, इस देश के अंदर में केवल कांग्रेस पार्टी थी, तो मजे ले लिए 58 साल। अब जब से विकल्प बन गई है बीजेपी 80 के बाद से, इनकी हालत खराब है। अब ये समाप्ति की ओर आ गए हैं। तो ये तेवर जो है, इनके जो बोल हैं, इनके जो गलत शब्दों का जो इस्तेमाल है, जैसा अभी भी किया जा रहा है, यही इनके पतन का कारण है। और 15 साल के बाद इन्होंने तो लालच और तमाम प्रकार के झूठे वादे करके सरकार बना लिए। अब इनकी स्थिति वही होनी है फिर से 15 साल की, इसलिए एक बार फिर से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। मैं तो चलिए संजय जी, अब देखने वाली बात यही होगी कि धनंजय जी जिस तरीके की बात कह रहे हैं और जिस तरीके से पार्टी आला कमान ने फैसला लिया है कि अब भारत को जोड़ेगी कांग्रेस, क्या इसमें सफल हो पाती है, ये नहीं हो पाती, आने वाला समय